गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ जो है वो सुबह की चाय से कर रही हूँ और अभी अभी मैंने चाय रखी है गरम करके, तो मैंने कहा मैं चाय पीती हूँ, साथ आपके साथ गपशप करती हूँ। अच्छा, इस टाइम में देखें चाय में से कितना मज़े का धुआं निकल रहा है। बड़ी मज़े की चाय अभी बेटी ने गर्म करके दी है। बस अभी मैं चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम रह गया वो करूँगी। तो बहुत थक गई हूँ आज, काफ़ी कपड़े इकट्ठे हुए थे। आपको पता है सर्दियों में ये होता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, वार्मर होते हैं, बच्चों की टाइट्स हाई नेक्स वगैरह होती हैं। तो गर्मियों में सिर्फ सिंपल कपड़े होते हैं, तो वो फिर इतना टाइम भी नहीं लगता और वो इतने हैवी भी नहीं होते। ये गर्म कपड़े जो होते हैं वो धोना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो काफ़ी थक गई हूँ, लेकिन ये है कि मैं उस दिन वॉशिंग का काम करती हूँ जिस दिन सालन दोपहर का बना हो, तो फिर मैं इजीली काम कर लेती हूँ। फिर शाम में जो है ना वो सालन वगैरह बनाती हूँ। अच्छा, अभी मैं वॉशिंग का काम करके अभी नीचे आई हूँ, तो कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर लिए। बेटी आज घर पे थी, उसने नीचे जो है वो क्लीनिंग का काम किया, सारा घर के बिस्तर उठाए, सफाई वगैरह की है। अच्छा, बेटियों का बहुत सुख होता है अगर आप उनकी अच्छी तरबियत करें, तो मैं समझती हूँ कि बेहतरीन आपकी साथी होती हैं, दोस्त होती हैं, आपके साथ फुल टाइम जो है हेल्प करती हैं। और बेटियां बहुत हसास होती हैं, उन्हें माँ का एहसास होता है कि माँ जो है वो अकेली काम कर रही है या इस तरह। कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ। हालांकि जब मेरी बड़ी वाली बेटी बहुत छोटी थी ना, तो ये तो छोटी तो करवाती हैं, लेकिन उसको देख के करती हैं कि वो मामा के साथ हेल्प कर रही है तो ये भी करती हैं, तो बड़ी अच्छा। जब मेरी बड़ी बेटी छोटी थी ना, तो वो उस टाइम से ना मेरे साथ छोटे छोटे कामों में हेल्प करना, डस्टिंग करना, चीज़ों को मैनेज करना, मुझे रूम को सेट करके देना, बेड की चादर वगैरह सही करनी। तो ऐसे छोटे छोटे कामों में ना इसको मैंने शुरू से अव्वल तो साथ अपने अटैच रखा है। तो अब ये है कि अब उसको इतनी आदत पड़ गई है ना कि जब तक घर मुकम्मल क्लीन नहीं होता ना, वो बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठती। अगर मैं अब ऊपर मैं वॉशिंग का काम कर रही थी, कपड़े धोने के लिए मैं छत पे गई हूँ, क्योंकि हमने मशीन जो है वो छत पे रखी हुई है। तो इस तरह ये होता है कि मैं धूप में इजीली कपड़े धो भी लेती हूँ और स्पिनर भी इतने करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो साथ साथ फैलाते रहो, तो वो बस फिर जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो ये है कि इसने फिर नीचे सारा क्लीनिंग का काम कंप्लीट किया है और बिस्तर उठाए हैं। अब बर्तन मेरे साथ वॉश कर रही है। मुझे ये देखें चाय भी ला के दी है कि मम्मा आप चाय पी लें। ये बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी पराठे तैयार हो रहे हैं और रात का सालन है साथ। बस इस वाले महीने में ना हम लोगों के साथ थोड़ा ये इशू था कि हस्बैंड की जो सैलरी है ना वो कटिंग हुई है, तो फिर इस वजह से काफ़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम था। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, गुजर रहा है वक्त। कहते हैं ना मुश्किल वक्त जो है वो कभी ठहरता नहीं है, लेकिन आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें तो फिर अल्लाह पाक जो है वो हर टाइम गुजार देते हैं और शुक्र है उसकी ज़ात पाक का। और कहते हैं ना आजमाइशें जो है ना अल्लाह पाक अपने बंदों पे ही डालता है, तो इसलिए बस हर हाल में सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। और यही चीज़ मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि वक्त हमेशा जो है ना एक सा नहीं रहता, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लाजमी होते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। और ये बच्चों ने भी ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है, अब उठ गए। बस अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, तो बस बेटी से कह रही हूँ कि मुझे भी ला दे। वो मेरे लिए ये देखें पराठा बना ला ये इसमें, तो इसमें थोड़ा सा गरम सालन डाल लो। इसमें मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर ये मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी। नमक, मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, हरा मिर्च और साबुत धनिया।
और ये इसमें मैंने मटर शामिल कर दिए हैं, साथ ही ये मसाला भी भुना जाएगा और मटर भी जो है वो गल जाएंगे। इसमें साथ ही मैंने आलू भी शामिल कर दिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना हीट बहुत कम हो जाती है, तो इस वजह से फिर मैंने लाइट फ्लेम पे सब कुछ डाल के चढ़ा दूँगी। बस अच्छा जी, अब यहाँ पे ये आलू मटर की जो सब्ज़ी है वो तकरीबन भुन चुकी है। बस अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, तो फिर ये तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ठंड आज मुझे इतनी लग रही है कि मैंने टोपी पहन ली। इससे पहले हमें ये होता है कि हीट चली जाए तो पहले खाना जो है ना बन जाए, बहुत स्पीड कम हो जाती है दिन में। और साथ ही बस थोड़े से बर्तन है वो वॉश करूँगी। और अब दिन का तो बिल्कुल भी ना पता ही नहीं चलता, ऐसे लग रहा है पूरा दिन काम कर करके, लेकिन काम है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, मुकम्मल ही नहीं हो रहा काम। मगरिब होने वाली है तकरीबन। अच्छा, ये रात में हमने लेट नाइट जो है ना घर की सेटिंग वगैरह चेंज की थी, और इस वाले रूम में हमने 2 बेड डाले हुए थे, तो वो मैंने फिर हस्बैंड से बोला कि हम सेटिंग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इस रूम में ना, ये देखें कितनी बड़ी बड़ी विंडो, इसकी वजह से ना मतलब हवा बहुत ज़्यादा रात को आती, तो हवा भी आ रही थी काफ़ी, और ठंडक इस रूम में ज़्यादा थी, वेंटिलेशन है ना यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे मैंने सिंगल बेड डाल दिया और ड्रेसिंग टेबल भी यहीं रख दिया, और ये 2 चेयर यहाँ रख दी हैं। बस बच्चे यहाँ पे स्टडी कर लें दिन में, तो दिन के टाइम यहाँ का टेम्परेचर जो है ना वो ठीक रहता है। और ये वाले रूम को मैंने बेडरूम बना लिया, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी हवा किसी तरफ से भी नहीं आती। बिल्कुल सामने का जो डोर है ना वो बंद कर लें, बस फिर पूरा रूम जो है ना गर्म हो जाता है, क्योंकि किचन भी अंदर है, तो उस वजह से चूल्हे की हीट से और इस तरह हीटअप हो जाता है घर ना। और ये अभी किचन सारा क्लीन किया है। रात की दाल जो है वो पड़ी हुई है, वही हम दिन में भी खाएंगे, और पानी रखा है, बच्चों को भी नहलाऊंगी। और रज़ा रुमैसा ऊपर छत पे खेल रहे हैं। और हम लोगों की ना यहाँ पे हीट का भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए टाइम पे कुकिंग का काम भी कंप्लीट करना होता है। तो शाम में मैंने दाल बनाई थी, अभी दिन में हम वही खाएंगे, फिर शाम में अगेन जो सालन बनेगा तो वो फिर 3-4 बजे के बाद जो है ना वो मैं उस टाइम कुकिंग करूँगी।